हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो देखो, हम पहले एक स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे। जैसे मान लो इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। ये हमने क्या किया, स्क्वायर कंसीडर कर लिया। ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एनी क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड एंड फोर एंगल इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर फोर साइड हमारे पास क्या दे रखा है। देखो, फोर साइड्स कितना है, फोर साइड्स इसमें है फोर साइड ए बी, बी सी, डी सी एंड डी ए। मतलब ए बी सी डी एंड डी। फोर साइड्स हो गया। फोर एंगल भी हो गए, फोर एंगल। फोर एंगल कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है। तो एनी क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड्स एंड फोर एंगल एंड फोर वर्टेक्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। कोई भी एनी क्लोज फिगर ऐसे होगा तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखो, यहाँ पर क्या होता है, जितने भी साइड्स होती हैं सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल, ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो देखो, ए बी सी डी एंड डी ए, सबको क्या मान लेंगे, ए। मतलब सारी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ये भी लेंथ ए है, ये भी क्या है, ये भी, इसकी भी लेंथ कितनी है, ए है। इसकी भी लेंथ कितना मान लिया हमने, ए मान लिया। और ये भी लेंथ क्या है, ए है। ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के देखा जाए तो मतलब उसमें अपोजिट साइड आपस में इक्वल होगी, बट स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है। और क्या दे रखा है, अपोजिट साइड पैरेलल दे रखा है। देखो, ऑल साइड तो इक्वल बट अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है। मतलब ए बी पैरेलल टू, ए बी किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, डी सी। एंड जो एडी है, एडी, एडी किसके पैरेलल होगा, पैरेलल के बारे, एडी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये होगा। ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने कर दी है, ऑल साइड्स इक्वल है एंड अपोजिट साइड आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल इंटीरियर एंगल मतलब ईच कॉर्नर एंगल पे जो ये एंगल होते हैं ईच 90 डिग्री होता है। ये सब क्या होंगे, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये सब क्या होगा, ईच 90 डिग्री। मतलब ये ऑल इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। अब देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल। मतलब इनमें लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगी, जैसे लेंथ ऑफ डायगोनल अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो ये देखो, ये लेंथ ऑफ डायगोनल ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी डी, ये आपस में इक्वल होता है। ठीक है। केवल लेंथ ऑफ डायगोनल किस में इक्वल होता है, स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है। ठीक है। बाकी नहीं होता, पैरेललोग्राम और रोम्बस में लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है। सिक्स देखो, डायगोनल बाइसेक्ट एट ईच अदर एट राइट एंगल। जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एट राइट एंगल। इसका मतलब ये है कि अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज करो ये डायगोनल हमने ड्रॉ किया, ये एंड 1 मिनट, ये डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया। ठीक है। तो ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, आई बात समझ में, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। 1 मिनट।
तो यहाँ पे देखो, और ये जो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब हमारा अगर मान लो ये पॉइंट ओ है, तो क्या होगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी है, एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी है। बाइसेक्ट तो हो गया, बट राइट एंगल मतलब जो ए सी होगा, डायगोनल ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बी, मतलब जो दोनों डायगोनल मीट करेंगे राइट एंगल पे मीट करते हैं। ये केवल किस में होता है, स्क्वायर एंड रोम्बस में ही होता है, बट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये सिचुएशंस नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, ये केवल स्क्वायर एंड रोम्बस में ही होता है। तो ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इक्वल टू ओ बी, डीओ इक्वल टू ओ बी, ठीक है, और ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी देख लिया। नेक्स्ट है एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी क्या है, ए है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो सारे साइड आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा, 4a, मतलब 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमने देख लिया, देखो एरिया देख लिया, एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर कितना होता है, 4 टाइम इंटू साइड होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नाइन्थ प्रॉपर्टी, द लेंथ ऑफ डायगोनल इन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इट्स साइड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने की कोशिश करेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है। तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को इरेज करते हैं, पहले पहले 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, इसको भी इरेज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया, सपोज करो डायगोनल, तो पहले लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट कर ले, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा। तो यहाँ पे देखो इसको डी मान लेते हैं, डी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो डी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ए है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, 2a का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर मतलब ए सी कितना है, डी का स्क्वायर, और ये क्या होगा, 2a का स्क्वायर। तो डी इक्वल टू जो होगा √2 टाइम ए होगा, मतलब √2 टाइम साइड होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल तो ग्रेटर है ही, क्योंकि देखो लेंथ अब यहाँ पर क्या बोला है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन साइड। तो डायगोनल कितना है हमारे पास, √2 टाइम इंटू साइड है, तो जाहिर सी बात है जो लेंथ ऑफ डायगोनल है ग्रेटर देन साइड होगा ही होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रखा है, लेंथ ऑफ जो डायगोनल होगा वो साइड से ग्रेटर है, क्योंकि √2 टाइम आ रहा है, और √2 की वैल्यू जो होती है हमारी 1.414 डॉट 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 होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट है 10th प्रॉपर्टी हमारे पास, डायगोनल डिवाइड द स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब जो डायगोनल होता है, जैसे मान लो ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया, सपोज करो ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारा होता है, जैसे मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए बी सी डी। तो डायगोनल क्या बोला गया, डायगोनल डिवाइड द स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। तो ये डायगोनल के रिस्पेक्ट में हो गया। अगर मान लो ये डायगोनल ड्रॉ कर दे हम, मान लो ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी सी,
ए सॉरी, ये बी डी सी हो जाएगा, बी डी सी। ठीक है, ए डी बी और बी डी सी। तो ये हो जाएगा आपका इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में। ये किसके डायगोनल, बीडी के रिस्पेक्ट में हो गया, डायगोनल बीडी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, और डायगोनल एसी के रिस्पेक्ट में हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे प्रूफ हो गया, डायगोनल डिवाइड द स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ठीक है, ओके।